अगर आप भी इन लोगों की तरह maxbee.com से कुछ स्पेयर पार्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने कुछ एसेसरीज खरीदी हैं maxbee.com से, तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और इनकी पॉलिसीज आपके लिए एक ट्रैप बन सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या कुछ पॉलिसीज है जो आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। मैंने इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है जहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इनकी सभी पॉलिसीज को, ताकि आप अपने लिए एक सही डिसीजन बना सकें कि आपको maxbee.com से कोई स्पेयर पार्ट खरीदना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट की जर्नल टर्म्स एंड कंडीशंस की, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो है टेम्परेरी वेबसाइट एक्सेस। मतलब कि अगर आप maxbee की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका जो एक्सेस है उसको टेम्परेली बिना किसी नोटिस के विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब कि यहां पे अगर वेबसाइट काम ना करे या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने सेल के अंदर कोई ऑर्डर परचेज किया और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वहां पे ना तो आप किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं ना ही यहां पे आप कुछ कर सकते हैं। और यहां पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और वो कैंसिल हो जाता है तो उसके पीछे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके अंदर यहां पे प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपने पेमेंट कर दी हो, क्योंकि यहां पे पेमेंट प्रीपेड होती है। और यहां पे मैं पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से यहां पे आपका पैसा फंस जाता है maxbee के ऊपर इस क्लॉ की वजह से। तो ये थी हमारी कुछ जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जो कि है यहां पे शिपिंग पॉलिसीज। तो maxbee यहां पे क्लियरली कहता है कि शिपिंग के टाइम पे अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आपको पार्सल डिलीवर के वक्त प्रोडक्ट को चेक करना होगा, और उस टाइम पे अगर प्रोडक्ट आपने चेक नहीं किया तो यहां पे आपका जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहां पे अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो यहां पे maxbee क्लियरली मेंशन कर सकता है कि फोर्स मेजर या फिर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये डिलीवरी लेट हुई है, और यहां पे maxbee की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है maxbee ने अपने क्लॉज के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हम वारंटी टर्म्स के ऊपर, जो कि यहां पे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसकी अगर आपने प्रोटेक्टिव कवरिंग उतार दी या फिर उसकी जो सील है उसको ओपन कर दिया तो यहां पे प्रोडक्ट की वारंटी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। मतलब कि प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो जाती है। और वहीं पे अगर आपने गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया जो आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने अपने फोन के लिए डिस्प्ले मंगाई, आपको मंगानी थी नोट 10 के लिए, आपने मंगा ली नोट 11 के लिए, तो यहां पे maxbee उसको ना तो रिटर्न करेगा ना रिप्लेस करेगा। तो यहां पे आपको ये पहले से ही चेक करना होगा कि जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो सेम डिवाइस के लिए है, और अगर आपने एक बार ऑर्डर को प्लेस कर दिया तो यहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोडक्ट लेना ही होगा, चाहे वो प्रोडक्ट आपके डिवाइस के अंदर काम करे या फिर ना। और मान लीजिए आपने प्रोडक्ट मंगाया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया और प्रोडक्ट के अंदर कोई डैमेज निकला, तो यहां पे maxbee वालों से आपने बात की, वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि आपको प्रोडक्ट खुद से डिलीवर करना होगा। मतलब कि अगर आप को यहां पे किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना है या फिर रिप्लेस करना है तो यहां पे जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आएगी, यहां पे जो आपको शिपिंग के चार्जेस लगेंगे, जो आपको अपने घर से लेके maxbee के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए चार्जेस लगेंगे, वो खुद से देने होंगे। और उसके अंदर यहां पे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आपने प्रोडक्ट को रिटर्न के लिए भेजा और उसके 15 दिन के अंदर अगर आपने अपने प्रोडक्ट को क्लेम नहीं किया तो यहां पे वो बिना किसी नोटिस के आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहां पे आपको उसका कोई भी वीडियो प्रूफ या फिर कोई भी मेल नहीं मिलेगा। और यहां पे जो प्रोडक्ट का लॉस है वो कंप्लीटली कस्टमर का होता है। उसके बाद आती है यहां पे इनकी आउट ऑफ स्टॉक पॉलिसीज। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से कुछ भी चीज खरीदते हैं, वहां पे आपको रियल टाइम में दिख जाता है कि प्रोडक्ट इन्वेंटरी के अंदर है या फिर नहीं। लेकिन यहां पे इस वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पे जो इनका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। मतलब कि पेमेंट करने के बाद भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, और ये कस्टमर के लिए अनफेयर है, क्योंकि यहां पे अगर आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपको ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा तो जो आपका पैसा है वो ई वॉलेट में चला जाएगा, ना कि यहां पे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और उसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि यहां पे ये कोई भी डायरेक्ट रिफंड्स नहीं देते हैं। अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो पैसा आपके ई वॉलेट में क्रेडिट होगा, जिससे आप वेबसाइट पे अलग प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ही यूज कर पाएंगे। यहां पे उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप इस वेबसाइट से कोई भी चीज खरीदते हैं तो वहीं पे अगर प्रोडक्ट क्वालिटी चेक में फेल करता है तो शिपमेंट कैंसिल हो जाती है।
पर मैक्स भी ये मेंशन नहीं करता है कि क्वालिटी चेक होने का कोई प्रूफ कस्टमर के साथ शेयर किया जाएगा या नहीं। उसके बाद आती है हमारी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। मैक्स भी का कहना है कि अगर प्रोडक्ट फिजिकली डैमेज है या फिर प्रोटेक्टिव फिल्म उतरी हुई है तो रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होगा। रिप्लेसमेंट के लिए प्रोडक्ट को बिल्कुल नई कंडीशन में पैक करके वापस भेजना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका रिटर्न क्लेम किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है तो मैक्स भी रिफंड की जगह उस प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देता है और इसका कोई भी प्रूफ या ट्रैकिंग डिटेल नहीं मिलती है कस्टमर को। और वहीं पर जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि मैक्स बी का जो ई वॉलेट सिस्टम है वो सबसे ज्यादा बेकार है। मतलब कि मैक्स बी का जो ई वॉलेट है वो आप उनकी वेबसाइट पर ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विस को यूज किया, वहां पे आपने कोई रिटर्न डाला या फिर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया तो उसका जो पैसा है वो आपका ई वॉलेट में पहुंच जाएगा और उस पैसे को आप सिर्फ मैक्स बी की वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही यूज कर पाएंगे, ना तो उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मैं यहां पे आपसे ये चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप मैक्स बी जैसी वेबसाइट से कुछ भी चीज खरीदते हैं तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में पढ़ना है और कोशिश करना है उन सभी चीजों को समझने की जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर मेंशन की हुई है। और यहां पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन पॉलिसीज को समझने के बाद में क्या लगती है मैक्स बी जैसी वेबसाइट की इंटेंशन। और यहां पे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मैक्स बी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके अपना परचेज डिसीजन बनाने के लिए। और वहीं पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।